तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया। अब ये कोर्स कोड है आपका नया। अब न्यू जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनके कोर्स कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, और जिस पे भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे, जिस पे हम सबसे ज़्यादा लाइक व्यूज़ वगैरह और मिलेंगे, कमेंट में बच्चे कहेंगे सर ये पढ़ना है बहुत कठिन है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लास भी यहाँ लेकर आएंगे। बात करूँ आपके कोर्स कोड की, तो ये आपका कोर्स कोड है BSOS BSOS 184 या 184। ठीक, और बात करूँ कब का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आए थे। और ये क्या चल रहा है आपका, ये चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर की सीरीज। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी सीरीज यहाँ पर चल रही है। चलिए ठीक, एंड में आता है, आप शुरू में देख लीजिए, कुछ तो कर दो इनमें से, चारों में से कोई भी एक चीज पसंद है वो कर देना। ठीक, इनमें से थोड़ी जरूरत है, अभी तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम सब इतना सपोर्ट करोगे, फिर नहीं कहेंगे हम, लेकिन शुरू शुरू में जरूरत है। जो भी आपको ABCD ऑप्शन में से कोई भी पसंद है आप उसे चुन लो, ABCD, नन ऑफ दीज मत लगाना बस। चलो करते हैं शुरुआत आपकी क्लास की। ठीक, दिसंबर 2022 क्लास आपकी हो चुकी है शुरू। कोर्स कोड आपका BSOS 184 ठीक है। और इसका जो हिंदी में निर्जातीय फिल्म निर्माण की तकनीक, जो आपकी निर्जातीय फिल्म निर्माण है लाइक उसकी टेक्निक्स क्या क्या थी, ये आपका है कोर्स कोड। बात करूँ टाइम की, 2 घंटे का आपको मिलेगा टाइम इसे करने का। और कितने नंबर आपको मिलेंगे, 50 नंबर आपको मिलेंगे जब आप पेपर करोगे पूरा। तो चलिए क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है शुरू, तो पहले आप इसे पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उसे जरूर पढ़ा करो, तुम छोड़ के आगे भाग जाते हो। ठीक, इसमें क्या करना है, कम से कम 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और आपकी वर्ड लिमिट है 400। कितना, 400 सब, और सभी के अंक इक्वल है। ऐसा नहीं है आप एक क्वेश्चन में 10 पेज भर रहे हैं, एक में 2 ही भर रहे हैं, सब में इक्वल एवरेज बना के चला करो। पहला क्वेश्चन है फिल्म निर्माण के लिए, जो आपका फिल्म निर्माण के लिए निर्जातीय पाठ्य सामग्री का उपयोग, निर्जातीय पाठ्य सामग्री का उपयोग कैसे किया जाता है उसकी व्याख्या करनी है। लाइक आपका जो मूवी प्रोडक्शन होता है आपने पता होगा, तो फिल्म निर्माण के लिए निर्जातीय पाठ्य सामग्री का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको व्याख्या करके दिखानी है। पहले तो आप बताइए कि निर्जातीय होता क्या है, निर्जातीय क्या है। ठीक, उसके बारे में बताइए, कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, किस किस कैसी कैसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, फिर उसके बारे में बता के इसकी व्याख्या करनी है। निर्जातीय फिल्म निर्माण में मानव विज्ञानियों, जो आपके मानव विज्ञान होते हैं, मानव विज्ञानियों के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले मैं आपको बताऊं निर्जातीय होता क्या है। ऐसा कहा जाता है, जो आपका मानव विज्ञान है, ह्यूमन साइंस है, उसका ही एक पार्ट है। ये कहते हैं जो हमारी साइंस है ना, उसमें जो ह्यूमंस के बारे में हम स्टडी करते हैं उसी का एक पार्ट है निर्जातीय, जो मानव की संस्कृति वगैरह, कल्चर वगैरह, इन चीज़ों को देखती है। ठीक, फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कीजिए। कुल मिलाकर पूरा क्वेश्चन पेपर ये आपका घूम रहा है फिल्म निर्माण के पीछे। निर्जातीय और फिल्म निर्माण की टेक्निक क्या है, निर्माण क्या है, चरण क्या है, योगदान क्या है, उनके एग्जाम्पल दीजिए। पूरा का पूरा पेपर इसके आगे पीछे घूम रहा है। तीनों क्वेश्चनों में आपने देख लिया होगा, तो कंप्लीट इसे कर लेना ढंग से, इसका मतलब समझ लेना इस वर्ड का क्या होता है। और मानव विज्ञान क्या होते हैं, जो आपके ह्यूमन आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं या ह्यूमन साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं ना, ह्यूमन साइंटिस्ट आपके जो होते हैं वो होते हैं मानव विज्ञानी। चलिए तो अगला आपको दिखा रहा हूं मैं। फिल्म निर्माताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न नैतिक चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके सामने आने वाली कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती होंगी उनके बारे में आपको बताना है, वैसे कैसे उभरते हैं। देखो फिल्म निर्माण करते समय जो आपको निर्जातीय आप पढ़ रहे हो, इसमें इसके निर्माण करते समय उनके सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, और उनकी व्याख्या करनी है, और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, मीन्स इसके आने के बाद वो क्या करते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, उसको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और इसके आंसर्स आपको बता है। क्वेश्चन पेपर मीन्स आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आए थे, यहाँ पर इसके आंसर हम नहीं बता सकते। अगर कॉन्सेप्ट क्लास पॉसिबल होगी तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, एक तो निर्जातीय क्लियर करूंगा होता क्या है, दूसरा आपको जो बार बार वर्ड आ रहा है ना फिल्म निर्माण, ये भी बताऊंगा कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक, फिल्म निर्माण, और दूसरा
दूसरा इसके क्या क्या जो स्टेप्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले आप इन्हें देख लीजिए, इन सब चीज़ों की चिंता आप मत करें, क्या करना है इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या वृत्त चित्र फिल्म पत्रकारिता से संबंधित है? जो आपके वृत्त चित्र है, आपने पाई चार्ट वगैरह मैथ्स में देखे होंगे कुछ इस तरीके के, क्रिकेट वगैरह में भी आपने देखे होंगे, होते नहीं कुछ पाई चार्ट, इतना खर्चा, इतना स्कूल की फीस, इतना कुछ। ये बॉल नहीं बनाई मैंने, ये पाई चार्ट के टाइप बता रहा हूँ आपको, मैथ्स में आपने अच्छे से सवाल करे होंगे सर्कल के। तो वृत्त चित्र को पूछ रहा है क्या वृत्त चित्र फिल्म पत्रकारिता से संबंधित है या नहीं है, तो इसकी चर्चा कीजिए। संचार माध्यम का अर्थ, संचार आपके कम्युनिकेशन जो सोर्स हैं, कम्युनिकेशन विचारधारा के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान, कहते हैं लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम बहुत ही आसान। संचार माध्यम अर्थ विचारधारा के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। संचार क्या होता है, संचार के माध्यम क्या होते हैं, कम्युनिकेशन आपके सोर्स क्या होते हैं, आपका क्या है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे आप वीचैट वगैरह जो भी चलाते हो जिससे आप किसी एक व्यक्ति से दूसरे से आप कनेक्ट हो सको, वो सारे क्या है, संचार के माध्यम है। अर्थ बता देना इनका आप, विचारधारा लाइक कैसी, मतलब क्या है, इनके बीच संबंध क्या है उसकी व्याख्या करनी है। फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के शॉट्स विस्तार पूर्वक समझाइए। मेरे को ऐसा लग रहा है लाइक ये कुछ ऐसा कोर्स है जो मूवीज वगैरह नहीं बनाते उनके लिए तो नहीं है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, क्योंकि ऐसी चीज आ रही है। फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले विभिन्न टाइप के शॉट्स, कहते हैं लाइट्स, कैमरा, एक्शन, विभिन्न टाइप के शॉट्स को विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको समझाना है। फिल्म साक्षात्कारों के लिए अनुपयुक्त रणनीतियों, जो आपके देखे होंगे, जो आपका साक्षात्कार मीन्स होता है आपका इंटरव्यू, क्या होता है आपका साक्षात्कारों, इंटरव्यूअर्स होते हैं, इंटरव्यू जो आपने दिए होंगे काफी सारे इंटरव्यू, ठीक, इंटरव्यू ये तो हर व्यक्ति जाता है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स इसकी फुल फॉर्म होती जाते हो ना एचआर के पास, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जो साक्षात्कारों होता है, साक्षात्कारों, फिल्म साक्षात्कारों के लिए एक तो होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यू देने जो जाता है वो तो होते हैं हम, जो हमारा इंटरव्यू लेता है उसे हम कहते हैं एचआर। तो इसकी आपको व्याख्या करके दिखानी, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इसमें एचआर लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्म साक्षात्कारों के लिए अनुपयुक्त रणनीतियां या क्या उनकी टैक्टिक्स होती हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करके दिखानी है, ठीक। तो दिसंबर का पेपर आपने देख लिया अच्छी तरीके से। अब आयो आप जून 2022, कोर्स कोड है आपका BSOS या BSOS 184, इसे चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इसे चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखिए 184 जून का अब आपका चलेगा, दिसंबर के मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिखा दिए। चलिए अब चलते हैं आगे, यहाँ पर मैच कर लिया, एक बार यहाँ पर भी क्रॉस चेक में करवा देता हूँ, क्योंकि कभी कभार PDF वो लाइक आपकी क्लास में गलती हो सकती है लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपकी गलती नहीं होती, इसलिए आप एक बार यहाँ चेक ना करें लेकिन यहाँ जरूर देखा करें, ठीक। तो ठीक, टाइम वही आपका 2 आवर्स, एंड आपके नंबर्स की बात करूँ तो 50 मार्क्स का आपका होगा पेपर। कोड आप देख सकते हैं जून 2022। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। चलिए, तो पहला पार्ट वही कंपलसरी वाला, ठीक। निर्जाति फिल्म क्या है, स्टार लगा लो, रिपीट हो चुका है। मानव शास्त्रीय शोध, मानव शास्त्रीय शोध, ये क्वेश्चन यहाँ पर नया है। मानव शास्त्रीय सोर्स के अंतर्गत तस्वीरों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। सहभागी वृत्त चित्र की विविध विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अभी वृत्त चित्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वृत्त के बारे में बात करूँ तो आसान भाषा में वृत्त का मतलब होता है मेरे दोस्तों गोला। क्या होता है, गोला। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सर्कल, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होगी, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे वो सर्कमफ्रेंस हो। मैं थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर लो इसलिए, ठीक। सहभागी वृत्त चित्र की विधियों और विशेषताओं की यहाँ पर चर्चा करनी है। मानव शास्त्रीय शोध, जो मानव शास्त्रीय शोध क्या होते हैं आपके, शोध मतलब होती है आपकी रिसर्च। जैसे इस टाइम आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं। जरूरी नहीं होता रिसर्च आपकी परमाणु पर ही हो, वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। कोविड के टाइम में दवाई पर लगे हुए थे सब। तो मानव शास्त्रीय शोध के अंतर्गत तस्वीरों की प्रासंगिकता का विश्लेषण आपको करके दिखाना है, ठीक। चलिए, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए आपके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फिल्म और फिल्म निर्माता के आपसी संबंध का वर्णन कीजिए। बताइए संबंध कैसे नहीं है। फिल्म और फिल्म निर्माता, जो कोई मूवी है और उसका लाइक मूवी का निर्माता है, उनके बीच संबंध होगा नहीं होगा। जिस तरीके के थॉट्स किसी डायरेक्टर के होंगे वो वही तो चाहेगा कि उसकी फिल्म में वही सब आए, या जो भी मॉडर्न यूथ की डिमांड है या जो आज के समय में चल रहा है वही पिक्चर तो आजकल हिट्स होती हैं, कि जो मर्जी पिक्चर आके हिट हो जाती है, ये हम सभी को पता है। तो फिल्म और फिल्म निर्माता के आपसी संबंध को आपको यहाँ पर वर्णन करके दिखाना है।
फिल्म निर्माता के सम्मुख आने वाली निर्जातीय चुनौतियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि कैसी कैसी समस्याएं उसके सामने आती हैं। स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। संपादन की चर्चा कीजिए। कंपोजर फिल्म निर्माण की एक प्रक्रिया एवं तकनीक के रूप में से बताया गया है। कंपोज कर रहा है, ये म्यूजिक को कंपोजर है, ऐसे कंपोज कर रहा है। एक मूवी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक मूवी में कई सौ या कई हजार व्यक्ति हो जाते हैं, जब जाकर एक पिक्चर आपकी तैयार होती है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि विषय की सार्थकता की रचना फिल्मों में कैसे की जाती है। लाइक जो आपका कंटेंट है वो सही है या नहीं, विषय की सार्थकता की रचना फिल्मों में कैसे की जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, एक अच्छी फिल्म की अंतक्रिया पर आधारित चर्चा कीजिए। एक अच्छी फिल्म जो है उसकी अंतक्रिया पर आधारित स्रोतों या होते, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है, आधारित स्रोत, इसे एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, एक अच्छी फिल्म की अंतक्रिया पर आधारित स्रोतों की चर्चा कीजिए, वो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 क्वेश्चन पेपर आपके हो चुके हैं। ठीक, अब ये है आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का। इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो कब का था, दिसंबर 2022 का। यह है दिसंबर 2021 का। तो कोर्स कोड आप मैच कर लेंगे, ये आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आगे जो पढ़ रहे हो पता होना चाहिए ना नया या नहीं। चलिए ये देखिए एक बार मैच करा देता हूँ, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, 3 हो जाएंगे फिर। ठीक, देखिए दिसंबर 2021, क्लियर, वही टाइम आपका 2 आवर्स। एंड बात करूँ आपके नंबर्स की 50, और ये है आपका कोर्स कोड 184। ठीक, 184 BSOS। चलिए तो पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, निर्जातीय आधारित फिल्मों की चर्चा कीजिए। स्टार लगा लो, रिपीट है। विषय और छवि की संबंध में गुण होता है। फिल्म बनाने में काव्य, ये नया क्वेश्चन है, फिल्म बनाने में काव्य रीतियों की विविध आयामों की व्याख्या कीजिए। फिल्म निर्माताओं को समाज का द्वारपाल, गेटकीपर कहते हैं, व्याख्या कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। फिल्म निर्माताओं को समाज का गेटकीपर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी सोसाइटी के अंदर चलता है आपको पता है उसी तरह का कंटेंट आजकल की मूवीज में हम देखते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा आदि पुरुष जो मूवी है वो काफ़ी विवादों में है, और इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। अभी तो गहराई से तो हम भी नहीं जानते, लेकिन क्या है क्या नहीं। मैं आपसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, फिल्म को रिलीज़ होने से पहले कोई संस्थाएं वगैरह होती हैं जो उसे देखती हैं, सेंसर बोर्ड जिसे कहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा आता है। तो आप छोटा सा सवाल बताइए, जो भी अपने देश से प्यार करता है, ठीक है सभी करते हैं, जब उसे सेंसर बोर्ड ने पास करा तो सरकार किसकी होती है? कोई स्टेट गवर्नमेंट उसे पास करती है? आप बोलोगे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। पहले तो आपने इसे रिलीज करवा दिया, अब उसके ऊपर देश में लड़ाइयाँ चल रही है या उसके ऊपर विवाद हो रहा है, तो ये एक तरीके से कुछ ऐसे ही हुआ। पहले तो आप मेरे को आगे आप मार दो, पहले तो आप मेरे को जो मर्जी कह दो, परमिशन दे दो, जा बेटा जो मर्जी कर, उसके बाद आप मेरी पिटाई कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये यूथ को बुरी तरीके से भटकाया जा रहा है, देखिए सभी प्यार करते हैं, ये रिचुअल थिंग्स है, हर किसी का अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन पहले तो आप सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज को, मूवी बन गई, सेंसर बोर्ड ने उसे पास भी कर दिया, अब आप उसी में क्या कर रहे हो, कमियां निकालकर देश के जो लोग हैं उनमें आपस में लड़ाइयां करवा रहे हो। मैं यूं नहीं कह रहा, मैं अपने आप को ही कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं तुम बताओ इसके ऊपर ये गलत कह रहा हूं ये सही कह रहा हूं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ये मैंने पूछा है आपसे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है। चलिए, फिल्म निर्माता के नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए। मीडिया, अर्थ और विचारधारा के बीच संबंध व्यक्त कीजिए। फिल्मों में प्रयुक्त शॉर्ट्स, ये आपका स्टार लगा लो, रिपीट क्वेश्चन है। जो उसमें शॉर्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, विविध प्रकारों का आपको वर्ण कर यहाँ पर दिखाना है। दर्शक सहभागी वृत्त चित्र क्या है, वृत्त चित्र के टाइप्स आप पढ़ लेना। ठीक, टाइप्स आप पढ़ लेना, वृत्त चित्र के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बार बार, क्या वृत्त चित्र के प्रकार आप पढ़ लेना। तो ये आपको मैंने दिखा दिए 3 क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर देखिए वही है, ऊपर आया था अभी क्या आया था आपका संचार, यहाँ पर आया मीडिया, अर्थ और विचारधारा के बीच संबंध, आपको रिलेशनशिप दिखाना है तीनों के बीच क्या संबंध है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पेपर आया होगा पसंद, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो भी आपने PYQ की सीरीज अभी अभी देखी है ना मेरे साथ, उसका PYQ आपको पेपर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, पेपर्स। और यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी आपको वो कैसी होगी, आपकी फ्री।
और सेम एज इट इज़ अगर आप कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे लेते हो तो वो फ्री नहीं होता, वो आपका होता है पेड। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें इग्नू वाले के ऊपर। धन्यवाद।